छत्रपति संभाजी महाराज मराठा साम्राज्य के वो शेर जिनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और धर्मनिष्ठा आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में अमर है। आइए उनके जीवन, संघर्ष और हिंदू समाज पर उनके गहरे प्रभाव को विस्तार से समझते हैं। जन्म और प्रारंभिक जीवन। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को शिवनेरी किले में हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और जिजाबाई के पुत्र थे। बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी, विद्वान और निर्भीक थे। वे संस्कृत, मराठी, फारसी, तमिल और तेलुगु जैसी कई भाषाओं के ज्ञाता थे। संदर्भ: डॉक्टर सरदेसाई, मराठा रियासत एवं जदुनाथ सरकार की हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब। संभाजी महाराज का शासनकाल 1681 से 1689। शिवाजी महाराज के स्वर्गवास के बाद 1681 में संभाजी महाराज ने सिंहासन संभाला। उस समय मराठा साम्राज्य पर चारों तरफ से संकट मंडरा रहे थे। औरंगजेब दक्षिण पर हमला करने के लिए तैयार था। भीतर से दरबार में गद्दारी की साजिशें थीं। लेकिन संभाजी महाराज ने दृढ़ इच्छाशक्ति और अद्वितीय सैन्य कौशल से इन चुनौतियों का सामना किया। मुगलों से संघर्ष। संभाजी महाराज बनाम औरंगजेब। औरंगजेब ने सोचा था कि शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन संभाजी महाराज ने उसकी यह गलतफहमी तोड़ दी। उन्होंने लगातार मुगल फौजों को परास्त किया। बरमाटी, वाई, सांगली और जुन्नार में मराठों ने मुगलों को धूल चटाई। 1681 से 1686 के बीच मुगलों को दक्षिण में कोई ठिकाना नहीं मिला। औरंगजेब को खुद उत्तरी भारत छोड़कर 27 साल तक दक्कन में अटकना पड़ा। ये संभाजी महाराज की सबसे बड़ी रणनीतिक जीत थी। संदर्भ: जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन, वॉल्यूम 2। संभाजी महाराज की विद्वता और नीतियां। संभाजी केवल योद्धा नहीं, एक महान चिंतक और लेखक भी थे। उन्होंने बुधभूषण नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें राज्य संचालन, युद्ध नीति और धर्म नीति का गहन विवेचन मिलता है। वे कहते थे, राज्य केवल तलवार से नहीं, धर्म और नीति से टिकता है। हिंदू समाज पर संभाजी महाराज का उपकार। औरंगजेब ने उस समय भारत में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन और मंदिर विध्वंस की नीति अपनाई थी। संभाजी महाराज ने इसका डटकर विरोध किया। उन्होंने घोषणा की, धर्म पर तलवार चलेगी तो तलवार से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कई मंदिरों की रक्षा की, पुजारियों को सुरक्षा दी और जिन हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, उन्हें मराठा सेना के संरक्षण में बचाया। उन्होंने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ भी अभियान चलाया जो हिंदुओं को जबरन धर्मांतरण करा रहे थे। कैद और वीर गति, धर्म के लिए बलिदान। 1689 में गद्दार गणोजी शिर्के की सूचना पर मुगलों ने संभाजी महाराज को संगमेश्वर, रत्नागिरी में बंदी बनाया। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम स्वीकार करने की शर्त रखी। धर्म बदल लो तो जान बख्श दी जाएगी, वरना यातना और मृत्यु। संभाजी महाराज ने दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, मैं धर्म बदलने से मरना बेहतर समझता हूं। हिंदू रहकर मरना गर्व है। औरंगजेब ने उन्हें भयानक यातनाएं दीं, आंखें निकालीं, जीभ काटी, शरीर के टुकड़े किए, लेकिन उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। यह घटना औरंगजेब की नैतिक हार थी। संदर्भ: जदुनाथ सरकार, हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, वॉल्यूम 5। सरदेसाई, मराठा रियासत, भाग 2। यदि संभाजी महाराज ने धर्म बदल लिया होता तो, अगर उस दिन संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन कर लिया होता, मराठा साम्राज्य वहीं समाप्त हो जाता। औरंगजेब दक्षिण भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लेता। हिंदू समाज का आत्मबल टूट जाता। भारत का भविष्य शायद सदियों तक गुलामी में डूबा रहता।